हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सुपर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी को ये आर्टिकल्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है आज का अपना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, अंटार्कटिकाज ओजोन होल। अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर के अंदर जो होल देखा गया है एक्सपैंड्स, वो एक्सपैंड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। मिड स्प्रिंग जो है वो अक्टूबर के महीने में आता है। सिंस 2001 के बाद से जो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल देखा गया है वो बढ़ रहा है अक्टूबर के महीने में। क्या कहता है, द कोर ऑफ द अंटार्कटिक ओजोन इन मिड स्प्रिंग। कोर का मतलब जो है जो ओजोन लेयर है जो कि अंटार्कटिक रीजन के अंदर जो देखी गई है मिड स्प्रिंग मतलब अक्टूबर में, हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ 26% रिडक्शन 2004 के बाद से उसके अंदर जो है वो 26% की कमी आ चुकी है उस लेयर के अंदर अंटार्कटिका के ऊपर वाले रीजन में। कॉन्ट्रेरी का मतलब है जो कि विपरीत है, टू प्रीवियसली रिपोर्टेड रिकवरी। जो हमने पहले जो रिकवरी देखी थी ओजोन लेयर के अंदर, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश रिसेंटली इन द जर्नल नेचर कम्युनिकेशन, जो ये स्टडी है वो जर्नल नेचर कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो पब्लिश करी गई है रिसेंटली, अभी फ़िलहाल की बात है, जिसके अंदर कहा गया है कि जो अंटार्कटिक जो रीजन है वहाँ पे जो ओजोन लेयर है उसके अंदर जो ओजोन होल देखा गया है वो बढ़ रहा है 2004 के बाद से। जो है उस ओजोन लेयर है उसके अंदर 26% की कमी आई है। देखो गाइज, अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं, जिनमें से एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो ये ओजोन लेयर पाई जाती है। तो जो ओजोन लेयर है वो जो सूर्य से जो डायरेक्ट यूवी रेज आती हैं ये उनसे हमारी रक्षा करती हैं, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से बढ़ रही है, CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि फ्रिज से AC से जो निकल रही हैं गैसेस, उनकी वजह से जो ओजोन लेयर है उसके अंदर जो है वो दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से उस लेयर के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा जो होल है, जो ब्राज़ील कंट्री है उसके एरिया के 3 गुना जितना जो है वो ये होल हो चुका है, जो कि अंटार्कटिक रीजन के अंदर देखा गया है सैटेलाइट के थ्रू। तो आप सोच सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो कितनी डिप्लीट हो रही है पोल्यूशन की वजह से। इसलिए जो ये स्टडी है जो हाल फिलहाल में करी गई है उसके अंदर ये सब बातें जो हैं वो कही गई हैं। आगे देखते हैं। हाउएवर रिकवरी ट्रेंड्स रिमेन इन अर्ली स्प्रिंग। कहता है जो अर्ली स्प्रिंग मीन्स जो सितंबर का महीना होता है उसके अंदर जो है उसको जो है वो अर्ली स्प्रिंग का मौसम बोलते हैं। वहाँ पे जो रिकवरी है वो थोड़ी बहुत हुई है। द फाइंडिंग्स का मतलब है जो हाल फिलहाल में देखा गया है, वो हाईलाइट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, कि हमें जो है वो जो ओजोन लेयर है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और जो उसका एवोल्यूशन का मतलब है कि उसका एनालिसिस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऑफ द स्टेट ऑफ द ओजोन लेयर, की जो ओजोन परत है उसकी क्या दशा है, उसकी स्टेट क्या है, विद द चेंजिंग डायनेमिक स्टेट ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, क्योंकि जो हमारी अर्थ का जो पृथ्वी की जो जलवायु है वो बहुत तेज़ी से जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए जो ओजोन लेयर है उसकी मॉनिटरिंग करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ओजोन रिडक्शन, ओजोन जो लेयर है उसके अंदर कमी आ रही है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेजिग्नेटेड, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 के अंदर जो साइन करा गया था उसके अंदर क्या था, अ लिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। उसके अंदर जो है वो एक लिस्ट बनाई गई थी जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं जो सब्सटेंस, उनकी एक लिस्ट बनाई थी कि इन जो ये सब्सटेंस हैं, जो ये पदार्थ हैं, इनको कम किया जाए। दैट वर बैंड फ्रॉम फ्यूचर प्रोडक्शन इन 1987, कि इनको जो है वो फ्यूचर में इनका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो ऐसा कहा गया था कि जो ये सब्सटेंस हैं जैसे कि CFC है और भी जैसे कि हेलोजेंस हैं, इनका जो है जो ये सब्सटेंस हैं इनको कम किया जाना चाहिए या फिर इनको फ्यूचर में बैन किया गया था,
क्योंकि ये ओज़ोन लेयर के लिए बहुत हानिकारक है। तो 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसके अंदर ऐसे ही सब्सटेंस की कुछ लिस्ट क्रिएट करी गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि इन सब्सटेंस को जो है वो बैन करा जाए फ्यूचर यूज़ के लिए, एंड इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू हैव बीन सक्सेसफुल फॉर ओजोन रिकवरी। जो ये प्रोटोकॉल जो हुआ था इसके अंदर जो भी लिस्ट तैयार करी गई थी और उससे जो सुधार हुए हैं उससे देखा गया है कि ये जो वहाँ पे जो साइन करा गया था ये प्रोटोकॉल, ये एक सक्सेसफुल जो है वो सफल हुआ है। आगे क्या कहा गया है, हाउएवर फिर भी द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में 2020 से 2022 के बीच में have witnessed the re-emergence of large and long-lived ozone hole over Antarctica। जो है 2020 से 22 के बीच में विटनेस का मतलब कि देखा गया है री-एमर्जेंस का मतलब है कि दोबारा से उभर रहा है एक बहुत बड़ा ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका के अंदर जो है वो दोबारा से देखा गया है कि जो ओजोन लेयर के अंदर जो होल है वो फिर से उभर रहा है इन मिड स्प्रिंग, अक्टूबर के महीने में ये देखा गया। वाइल अर्ली स्प्रिंग क्या है, सितंबर का महीना, स्टिल शोज़ अ स्लाइट ओजोन इंक्रीज़, उसके अंदर देखा गया है कि जो ओजोन लेयर है उसके अंदर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जब हम अक्टूबर में देखते हैं तो ये फिर से जो ओजोन लेयर है उसके अंदर जो है वो कमी हुई है। अंडरस्टैंडिंग ओजोन वेरिएबिलिटी रिमेन्स ऑफ हाई इम्पोर्टेंस। जो ओजोन लेयर की जो वेरिएबिलिटी है उसके अंदर जो ये चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसको नोटिस करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। ड्यू टू द मेजर रोल अंटार्कटिक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्लेज इन क्लाइमेट वेरिएबिलिटी अक्रॉस द सदर्न हेमिस्फेयर। जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे जो है ये अंटार्कटिक जो रीजन है वो पड़ता है, और उसका वहाँ का जो जलवायु है, वहाँ की जलवायु है उसको देखते हुए जो ओजोन लेयर की जो मॉनिटरिंग है वो करना बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। आगे क्या कहता है, टू असेसिस रीसेंट चेंजेस, रीसेंट जो चेंजेस हुए हैं इनको असेस करने के लिए, इनको देखने के लिए इन द अंटार्कटिक ओजोन होल, अंटार्कटिक ओजोन होल के अंदर जो अंटार्कटिक में जो ओजोन होल है वहाँ पे उसके अच्छे से मॉनिटरिंग करने के लिए, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द 2022 सीज़न, और जो 2022 का जो सीज़न है इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। अनिका सेप्ला जो कि एक स्टूडेंट है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगा डुंडिन, न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक स्टूडेंट है अनिका सेप्ला एंड अदर, और इसके बाकी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने एनालाइज्ड करा मंथली एंड डेली ओजोन चेंजेस, मंथली भी और जो डेली ओजोन लेयर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो इन्होंने एनालाइज करे बिटवीन 2001 से लेके 2022 तक, 2001 से 2022 तक ओजोन लेयर के अंदर जो भी मंथली और डेली बेसिस पे जो भी चेंजेस हुए हैं वो इन्होंने एनालाइज करे। डेटा फ्रॉम 2002 एंड 2009 वर एक्सक्लूडेड। जो 2002 और 2019 का जो डेटा है उसको एक्सक्लूड करा गया है। क्यों करा गया है, एज सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग ब्रोक अप द ओजोन होल, क्योंकि जो अंटार्कटिका रीजन है वहाँ पे जो एकदम से जो वार्मिंग है वो बढ़ी थी, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो बिल्कुल से जो है वो डिप्लीट हो गई थी 2002 और 2019 में, इसलिए जो है इन्होंने ये एक्सक्लूड करे हैं। ब्रोक अप द ओजोन लेयर एनोनिमसली अर्ली इन दीज ईयर्स, इन सालों में जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है ये ओजोन लेयर वो डिप्लीट हुई थी। दे लुक्ड एट different stratospheric layers throughout the key austral spring time months of सितंबर टू नवंबर। इन बच्चों ने क्या करा कि इन्होंने जो है वो सितंबर से लेके महीने तक, जिसके अंदर जो अर्ली स्प्रिंग मिड स्प्रिंग जो आता है उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको अच्छे से देखा और उनको एनालाइज करा, उनकी मॉनिटरिंग करी कि इसके अंदर जो ओजोन लेयर है इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो गाइज़ जो ये वीडियो है वो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है अगर आपको वो समझ आई हो तो आप पोल्यूशन जो है वो कम से कम करिए, क्योंकि जो यूवी रेज़ हैं जो कि सन से आती हैं, अगर ओजोन लेयर नहीं रही
तो जो ये यूवी रेज़ जो सन से आती हैं वो डायरेक्ट ह्यूमंस के ऊपर पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो इसलिए पोल्यूशन कम करिए ताकि जो हमारी ओजोन लेयर है वो बची रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।